सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए अगर किसी विषय पर सबसे पहले कमांड बनानी है तो वो विषय होना चाहिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे शॉर्ट में सीडीपी भी कहा जाता है। यह विषय 30 अंकों का पूछा जाता है और यहां से 30 प्रश्न आते हैं। तो अगर आप रटकर भी जाते हैं तो 30 के 30 अंक हासिल कर लोगे, क्योंकि यहां से सीधा और डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी क्लास और मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। हम कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है सीटेट के बारे में होने वाला है, जिसमें हम पेपर 1 की पूरी तैयारी करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 के सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस पहले विषय की शुरुआत कर रहे हैं, जहां से सिलसिलेवार आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगे हर यूनिट का, हर एक टॉपिक्स का। साथ ही साथ डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको नोट भी मिल जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार के मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही चुन के मैंने डिटेल तरीके से बनाया है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान इसका रखना है कि ये नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इसी चैनल पर और सभी वीडियोस के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारे जो विषय है जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, यहां से सीधा सवाल पूछता है। तो सबसे बढ़िया और स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है, तो बहुत आसानी से इसको पढ़ेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले और नोट्स आप पूरा फ्री में ले सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सीटेट की बनी हुई प्लेलिस्ट मिलेगी, इंफॉर्मेशन, सिलेबस, पेपर पैटर्न वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, और हर विषय की प्लेलिस्ट है तो आप देख पाएंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो टोटल प्रश्न पूछते हैं 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन यहां पर आता है। साथ ही 30 मार्क्स का होता है, ये जो होता है 30 अंकों का होता है। ठीक है, और ये इसकी हम इकाई 1 की बात आज करने वाले हैं कि इकाई 1 जो है यूनिट फर्स्ट है, उसकी बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी विकास के बारे में जो सोच है कि भाई विकास कैसे होता है, क्यों होता है, या जो परंपरा चली आ रही है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर हम डेवलपमेंट का, विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि आखिर विकास काम किस तरह से करता है। ठीक है, इससे सीधा सवाल पूछता है डीएलएड में, सीटेट में, एमपीटीटी में, सभी जगह। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। चाहिए तो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, और ये विकास का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सीखने से, लर्निंग से क्या कॉन्सेप्ट है, अधिगम से क्या संबंध है, वो हम यहां समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। आखिर ये विकास है क्या। डीएलएड पढ़ा तब भी विकास, बीएड किया तब भी विकास, आखिर ये विकास है क्या। तो इस विकास की बात यहां करते हैं। तो विकास का जो कॉन्सेप्ट है, विकास की जो अवधारणा है, वो बात सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूं, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। पहला तो भाई जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है, डेवलपमेंट जो है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, अंग्रेजी में ही बता रहा हूं। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो हमेशा चलता है, कभी खत्म नहीं होता। एक बार विकास शुरू हुआ, आप हमारा खुद का देखिए ना, हमारा शरीर पहले जब छोटे पैदा हुए थे, छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बढ़ते जा रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बीच में 10 साल के बाद फिर से वापस से 9 साल के हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। 10 के बाद 11, 11 से 12, यानी हर दिन हमारा विकास हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, बट हो जरूर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बात ध्यान में रखना। दूसरा, ये क्रमबद्ध तरीके से होती है, क्रमबद्ध रूप से होने वाली, यानी सिलसिलेवार। पहले इस चीज का विकास होगा, फिर इस चीज का। ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ सारे एक साथ लंबे हो गए, बहुत लंबे, और पैर उतने से छोटे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे शरीर के साथ हमारा पैर भी बढ़ता है, हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, हमारा मस्तिष्क भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है ये श्रृंखलाबद्ध है, क्रमबद्ध है, 1 बाय 1 विकास होते रहता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, और सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला। सुसंगत परिवर्तन यानी अच्छा परिवर्तन। अगर कोई बच्चा है जिसकी 5 उंगलियां हैं, अब बच्चों की 5 उंगलियां तो होती है भाई, नॉर्मल सी बात है, लेकिन 5 में से 4 उंगलियां बड़ी हो रही हैं और 1 नहीं हो रही है, तो 4 का तो विकास हो रहा है लेकिन 1 का नहीं हो रहा, तो ये सुसंगत विकास नहीं कहलाया। या फिर एक उंगली जो है वो उसकी हड्डी और दिन ब दिन पतले होती जा रही है, बाकी हड्डियां बढ़ते जा रही हैं, तो ये अलग विकास हो गया, निगेटिव हो गया, यानी एक नकारात्मक विकास हो गया। तो इसको हम नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। विकास जो होता है वो क्रमबद्ध रूप से होता है और सुसंगत रूप में होता है, यानी अच्छा विकास होता है, पॉजिटिव विकास होना चाहिए। और एक क्रमिक श्रृंखला है, एक के बाद एक होगा, क्रम चलते रहता है इसका लगातार।
गर्भ धारण से मृत्यु पर्यंत, यानी जैसे ही माता गर्भ धारण करती है, यानी बच्चा जैसे ही मां के पेट में आता है तब से विकास शुरू हो जाता है। आप समय देखा होगा, जो भ्रूण होता है अंदर, जो इन्फेंट, जो बच्चा होता है माता के पेट के अंदर, वो धीरे धीरे विकास करता है। पहले वो हाथ पैर भी नहीं चलाता है ना, एक भ्रूण जैसा रहता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैर निकलते हैं, फिर उसकी उंगलियां बनती हैं। तो वैसे धीरे धीरे गर्भ धारण से लेके इंसान जब तक मर नहीं जाता तब तक उसके शरीर का विकास होते रहता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आएगा कि विकास की अवधारणा, यानी कि इस विकास का, इस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। दूसरा, ये क्रमबद्ध तरीके से सुसंगत रूप से होती है। क्रमबद्ध यानी कि भाई एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, और ये सुसंगत यानी सही डेवलपमेंट होगा, सही तरफ में विकास होगा, निगेटिव नहीं, अच्छा विकास होगा, आगे जाने की बात होगी हमेशा, पीछे आने की नहीं। फिर ये गर्भ धारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, यानी जैसे ही बच्चे, माता जो गर्भ धारण करती है, माता के पेट में बच्चा आता है, वहां से यानी पहले दिन से, प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से, गर्भ धारण के प्रथम दिन से लेके जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इंसान का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से विकास होता है। तो ये तो बात कर दी मैंने भाई विकास के अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में एक जो विचार है अरस्तु ने दिया हुआ विकास के बारे में। अब यहां पर देखिए, आपको ऐसे विचार ही पूछते हैं, और ये पहले भी पूछ चुका है, सीटेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। एक महान वैज्ञानिक है, भाषा मनोविज्ञानी अरस्तु। तो इन अरस्तु ने क्या कहा इसके बारे में? तो अरस्तु ने कहा कि विकास जो है, विकास आंतरिक यानी इंटरनल, अंदर वाला, और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल, बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी अंदर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है, तब जाके विकास होता है। जैसे माता के पेट में होते हैं, तो माता के पेट के अंदर से ही कुछ खून, सांस, ये सब बच्चे को मिलता है तो ही वो जिंदा रहता है। लेकिन माता को ये सब कहां से मिलता है? बाहर से। माता खाना खाती है तो पेट तक पहुंचता है। यानी बाहर के कारण और अंदर के कारण मिलाने के बाद जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये परिभाषा, ये जो परिभाषा डेफिनेशन दी है, किसने दी है? अरस्तु। तो अरस्तु जी ने कहा कि विकास आंतरिक एवं बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन की वजह से, अंदर के कुछ कारणों से और बाहरी कुछ कारणों से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। ये जो कथन है किसका है? अरस्तु जी का है। तो आपको सीटेट में पूछ सकता है, ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भाई ये कथन किसका है, कि अंदर के कुछ कारणों से, अंदरूनी कारणों से, कुछ बाहरी कारणों से जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है, उसे विकास कहते हैं। किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये विकास की अवधारणा बता दी, अरस्तु जी के विचार बता दिए विकास पे मैंने, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकास के आयामों की। तो विकास के आयाम क्या है? पहली बात तो भाई विकास के कुल 6 आयाम है। आयाम का मतलब होता है भाई विकास करना क्यों है, या विकास किस रास्ते से होता है, या क्या विकास है, ठीक है। तो विकास के आयामों की बात करें तो कुल 6 हैं। आपको भी पूछ सकता है विकास के कुल कितने आयाम होते हैं, तो आप बताएंगे कुल 6 आयाम होते हैं। 6 टोटल 6 आयाम होते हैं कितने? विकास के। ये ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी बात होती है? तो भाई पहला है शारीरिक विकास, हमारे शरीर का विकास होना चाहिए। विकास जैसे मान लीजिए दिमाग बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, सब विकास हो रहा है, पर शरीर छोटा का छोटा ही रह गया। कोई व्यक्ति आपने देखा ना बौना होता है, वो जो नाटे लोग रहते हैं, तो उनके शरीर का विकास नहीं हुआ, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। नहीं भाई, इसका शरीर रुक गया तो हम इसको विकास नहीं बोलेंगे। तो याद रखिए विकास का मतलब सर्वांगीण विकास, पूरा का पूरा विकास होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक विकास, दिमाग का भी विकास होना चाहिए। शरीर बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बच्चे जैसा ही है तो वो भी नहीं होना चाहिए। मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, यानी कि शरीर बड़ा हो गया, मन बड़ा हो गया, लेकिन भावना ही नहीं है कुछ भी। संवेग मतलब होता है भावनाएं, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगिक विकास। फिर आता है क्रियात्मक विकास, यानी बालक जो है वो क्रियात्मक होना चाहिए, यानी एक्टिविटी, हाथ पर हिला के कुछ काम धाम करना चाहिए ना, खेलना कूदना चाहिए, तो क्रियाशील होना चाहिए बालक, तो एक क्रियात्मक विकास। फिर भाषाई विकास, भाषा सीखना चाहिए, भाषा आना चाहिए। और फिर सामाजिक विकास, समाज में रहना आना चाहिए, सोशल एनिमल, भाई इंसान तो समाज में ही रहेगा ना, तो ये सामाजिक विकास भी होना चाहिए। तो यहां पर जो मैंने आपको बताई है विकास के 6 आयाम हैं। कौन से 6? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवैगिक विकास, और भाई क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। तो ये कुल 6 विकास हो गए।
तो यहां से प्रश्न क्या बनता है कि कितने विकास है, तो टोटल 6 विकास है, ठीक है, या 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा और एक दे देगा इनमें से सभी, तो विकास के आयाम कौन से हैं, तो आपको चौथे को टिक करना पड़ेगा कि उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे तीनों क्या है, ये विकास में आते हैं। तो ऐसे प्रश्न में पूछेगा। हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे गेस्ट पेपर को भी सॉल्व करेंगे। यहां पर सब कुछ मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, नोट्स भी फ्री मिलेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। सीटेट के बारे में कुछ भी आपको अलग से नहीं लगेगा, ठीक है। और आप नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पीडीएफ में नोट्स भेजूंगा, बिल्कुल फ्री। आप उस ग्रुप में होंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो विकास के आयाम की बात हो गई, विकास की अवधारणा की बात हो गई, विकास के बारे में अरस्तु जी का जो कथन था, अरस्तु जी ने जो अपना जो परिभाषा दी है विकास की, उसकी भी बात कर ली। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा भाई कितने नंबर का आता है, सवाल कितने आते हैं, विकास की अवधारणा क्या है, अरस्तु जी के विकास के बारे में विचार क्या है, और विकास के आयाम कौन कौन से, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो विकास की अवधारणा और विकास के आयामों के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम बात करेंगे विकास के अभिलक्षणों की, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के लक्षण क्या होते हैं, विकास कैसा दिखाई देता है, यानी कि उसकी पहचान क्या है। अगर ये हो रहा है तो विकास बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये पहचान जो करनी है ना, वो यहां से होती है। और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हॉट फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, बार बार सवाल पूछता ही है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो चलिए बात करते हैं विकास के अभिलक्षणों की। तो कुल 8 अभिलक्षण है, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी, यहां है वो है विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यानी जो भी विकासात्मक परिवर्तन होगा, यानी विकास होगा, मतलब जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो व्यवस्थित होगा, यानी एकदम भाई सुव्यवस्थित तरीके से होगा, ठीक है, व्यवस्थित होगा, अरेंज्ड होगा, प्रगतिशील होगा, यानी डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारा विकास रुक गया या पीछे आगे बहुत सारा, ऐसा नहीं। बच्चे की हाइट बढ़ी, बच्चा 4 फीट का हुआ, फिर बाद में फिर 3.5 फीट का हुआ, ऐसा नहीं। 4 फीट होगा तो आगे चल के 4 फीट 1 इंच भारी क्यों ना हो, पर वो 4 फीट 1 इंच होगा, 4 फीट से कम नहीं आ जाएगा, 3 फीट वो 11 इंच नहीं हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए आप, ठीक है। तो प्रगतिशील निरंतर आगे की ओर बढ़ता है और नियमित होते हैं। नियमित का मतलब भाई रेगुलर इंटरवल पर, है ना, पंक्चुअल रहेगा, हमेशा इसी टाइम पर होगा तो इसी टाइम पर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे बच्चों में लड़कियों की बात करें तो लड़कियां 10 से लेकर 14 साल के बीच बड़ी हो जाती हैं, है ना, और जो लड़के होते हैं उनके जो शारीरिक बदलाव आते हैं वो 12 के बाद आते हैं, 14 से लेकर 18 के बीच आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नियमित है कि बस इसी टाइम पर, इसी उम्र में भाई शारीरिक विकास होगा, ये फिक्स है, नियमित है विकास का वही बात। तो जो विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले सामान्य चीजों का विकास होगा। जैसे कि बालक क्या करेगा, पहले हिलना डुलना, ये सामान्य क्रिया है, पहले इसका विकास होगा। वो सीधा बोलने नहीं लग जाएगा। आप छोटा बच्चे को जो देखो तो कुछ ही चीजों पे रिएक्ट करता है, यानी कुछ ही चीजें उसकी होती हैं जो विकास की तरफ होती हैं। यानी जो छोटा बच्चा एकदम जस्ट पैदा हुआ है वो तो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाता, फिर कुछ दिन हो जाते हैं तो आंखें खोलना सीखता है, फिर कुछ दिन होते तो उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर कुछ दिन हो गए तो हाथ भी हिलाना सीख जाता है। तो ये पहले छोटी प्रक्रिया, यानी कि पहले सामान्य प्रक्रिया होगी, फिर विशिष्ट की ओर जाएंगे। सरल से जटिल, पहले जो आसान है, जो मैंने बताया सरल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया क्या है, बच्चे रोना सीख जाते हैं सबसे पहले, हंसना बाद में सीखते हैं, रोना पहले, है ना। भूख लगी तो रोएंगे, पेट भर गया तो रोएंगे, मम्मी दूर है तो रोएंगे, मतलब रोएंगे ही रोएंगे। तो उनको बस एक ही चीज आता है, पहले सरल चीज सीखते हैं, फिर उसके बाद वो हंसना भी सीखते हैं किसी अच्छी बात पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे डरना भी सीखते हैं, धीरे धीरे, यानी सरल से जटिल, एकदम कठिन की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सरल से जटिल की ओर विकास होता है। एकीकृत से क्रियात्मक तक, यानी पहले एक एक क्रिया का विकास होगा, फिर उसके बाद बाकी क्रियात्मक विकास होगा, ठीक है। बच्चे पहले सिर्फ आंखें घुमा सकते हैं, मुंडी नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे मुंडी घुमाना, सर घुमाना भी सीख जाते हैं। तो ये पहले एकीकृत, यानी छोटी चीजें विकास होती हैं, उसके बाद फिर क्रियात्मक, यानी उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी होता है, ठीक है। दूसरा, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, बहुत बहुआयामी। इसका मतलब कहीं पर आपको विकास बहुत ज्यादा दिखाई देगा, कहीं विकास कम दिखाई देगा। बच्चा हो सकता है 8 से 10 साल के बीच थोड़ा कम बढ़ा, लेकिन 10 से 12 के बीच ज्यादा बढ़ गया दूना गति से, या हो सकता है 12 से 14 के बीच और ज्यादा दूना गति से बढ़ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो विकास कहीं पर तीव्र होता है और कहीं पर धीमा भी हो जाता है, कहीं आने वाले 4 साल में बहुत कम ग्रोथ हुई बच्चे की। तो ये ध्यान में रखिए कि विकास जो होता है कहीं पर बहुत ही तेज, उसमें तीव्र वृद्धि होती है, और कहीं पर विकास बहुत ही धीमी गति से, स्लोली होता है, ये ध्यान रखिएगा। विकास बहुत ही लचीला होता है। तीसरा जो लक्षण है इसका, हमने पहला लक्षण देखा कि विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, ठीक है। दूसरा देखा कि विकास बहुआयामी होता है, ये तो सीधा सवाल पूछा था सीटेट में, ठीक है, ये पीवाईक्यू जैसा है, ये पहले भी आपको पूछ चुका है कि विकास बहुआयामी होता है। ये कथन सही है, गलत है, एक परिप्रेक्ष्य में सही है और एक परिप्रेक्ष्य में गलत है, तो उसमें से एक टिक करना पड़ता था, एक चुनना पड़ता था। तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है, बहुआयामी होता है।
विकास बहुत लचीला होता है, विकास जो होता है बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब अपेक्षाकृत बेहतर, अनपेक्षित सुधार। यानी कभी कभी आप सोचेंगे कि बच्चा पिछले 2 साल में 2 फुट बढ़ा है, तो इस 2 साल में भी 2 फुट बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी आपको 2 से ज्यादा ही फीट बढ़ जाएगा, 2.5 फीट बढ़ जाएगा। अरे वाह, हमने तो सोचा था इसका इतना ही नंबर आएगा, ये इतनी हाइट इसकी बढ़ेगी, ये तो ज्यादा हाइट इसकी बढ़ गई है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी कभी विकास अपेक्षाकृत बेहतर, यानी हम जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा विकास हो जाता है, और कभी कभी हम जितना सोचे होते हैं कि इतना विकास होगा, कम से कम ये 90% लाएगा लड़का, लेकिन नहीं 80% ही लाता है। या इसकी हाइट कम से कम भाई ये 5 फीट का हो जाना चाहिए था इस उम्र तक, पर ये 5 फीट का नहीं 4.5 फीट का ही रहा। चलो ठीक है, तो कभी कभी हम जैसा सोचते हैं उससे ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी जितना सोचा है उससे कम ही रह जाता है। यानी कभी कभी अपेक्षाकृत बेहतर विकास होगा, कभी कभी अनपेक्षित सुधार होगा, हम जितना सोचे थे उतना भी सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है। परिपक्वता में क्रियात्मक वृद्धि होती है। जो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी है, वो क्रियात्मक वृद्धि होगी, यानी कि बच्चे की मैच्योरिटी आपको नजर आएगी, बच्चे का जो विकास हो रहा है ना वो क्रियात्मक, यानी वो जो काम करता है उसमें नजर आएगी आपको। जैसे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वो उसके शब्दावली के आकार में जटिलता, यानी जब छोटा होता है तो 2-3 चीजें हो सकते हैं, जैसे कि मम्मी, पापा, है ना, बाबा, ऐसे कुछ शब्द बोलता है छोटे छोटे, तो उसकी शब्दावली यानी उसकी डिक्शनरी जो होती है उसमें छोटे छोटे शब्द होते हैं, सरल शब्द होते हैं। फिर बाद में मम्मी भूख लगी, ऐसा मतलब वो जटिल शब्द भी बोलने लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चे की जो शब्दावली होती है पहले छोटी होती है, छोटे छोटे शब्द, फिर जैसे जैसे विकास होता है आपको दिखेगा कि उसके शब्द बढ़ रहे हैं, वो बड़े बड़े वाक्य बोल रहा है, ज्यादा अच्छे से बोलने लग रहा है। तो अगर आप ऐसा देखो किसी बच्चे में कि पहले वो कम बोल रहा था, अब वो बड़े बड़े शब्द बोल सकता है, इसका मतलब उस बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यही तो लक्षण है, इसीलिए तो इसको विकास के अभिलक्षण बोला गया। दूसरा, कमी या क्षति आती है, कभी कभी इसमें कमी भी आती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर जो परिवर्तन आता है उससे वो शांत भी हो जाते हैं, चुप भी हो जाते हैं। पहले ज्यादा बोलता था, फिर बड़ा हो गया थोड़ा कम बोलने लग गया। कुछ बच्चे छोटे रहते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, दिन भर बकबक, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ी समझदारी आती है तो चुप रहना सीख जाते हैं। और तो यही ध्यान रखना है, कभी कभी कमी और क्षति भी आती है। तीसरा, हड्डियों के घनत्व में कमी। छोटे बच्चे के शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, जबकि वयस्क जो बड़े लोग होते हैं उनमें 206 हड्डी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत 3-4 हड्डियों के हाथ में जो मिलके एक हड्डी बन जाती है। तो हड्डियों के घनत्व में उनकी डेंसिटी जो है कम होती है। पहले उनकी हड्डियां ज्यादा घनी रहती है, पास पास में 300 हड्डियां, फिर वो 2 हड्डियां मिलके एक हड्डी हो जाएगी, उसके घनत्व में कमी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। पांचवा, क्रियात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, यानी जो भी क्रियात्मक परिवर्तन होगा, यानी जो भी आपको फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल विकास दिखाई दे रहा कि हाथ बड़े हो रहे कि नहीं, हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, है ना, पैर उसके बड़े हो रहे कि नहीं, ये जो आपको दिखेगा ये क्रियात्मक परिवर्तन कहलाता है ये सब। और ये मात्रात्मक है, यानी इसको नापा जा सकता है। आप देख सकते हो इसकी हाइट पहले 4 फीट थी, अब 5 फीट हो गई, तो ये हमारा फिजिकल है। लेकिन दिमाग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कैसे नापोगे, ये नाप नहीं सकते। तो दिमाग जो है मानसिक परिवर्तन है, लेकिन हमारा शरीर बढ़ना क्रियात्मक परिवर्तन है। तो विकास में आप क्रियात्मक परिवर्तन को नाप सकते हो, मात्रात्मक होती है, उसकी मात्रा नाप सकते हो। ठीक है, तो आयु के साथ कद बढ़ना, नैतिक मूल्य, संस्कार बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, बच्चे में समझदारी आ रही कि नहीं। जैसे बच्चे छोटे को भी तू बोल देते थे, तुमको मारूंगी, तुमको मार दूंगा, ऐसा छोटे अपने से बड़े को भी बोल देते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, बड़ों को ऐसा नहीं बोलते, बड़ों को आप बोलते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो उन बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, संस्कार का। ठीक है, वो देख सकते हैं, आपको दिखाई देता है, तो आप उसको नाप सकते हैं। तो मात्रात्मक विकास हो गया। जिसको आप आंखों से देख पाते हो ना खुला, उसको मात्रात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्रियात्मक विकास कहते हैं, और क्रियात्मक विकास मात्रात्मक होता है, नापा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 5 अभिलक्षण हो गए किसके, विकास के। पहला, विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। तीसरा, विकास बहुत लचीला होता है। चौथा, परिपक्वता में क्रियात्मक वृद्धि होती है। पांचवा, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक, यानी उनको नाप सकते हैं। जो फिजिकल चेंजेस आएंगे, यानी बाहर से शरीर में जो चेंज दिखेगा ना, उसको नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये 5 आपके विकास के अभिलक्षण हो गए, और बचे हुए 3 अभिलक्षणों की बात आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो लाइक भी करें, और जो भी बच्चा स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक शेयर भी जरूर करें। साथ ही साथ ये सीटेट में नहीं, एमपीटीटी में भी पूछता है, और बाकी के जो राज्य की जो टीटेट परीक्षा होती है, टीटी, सुपर टेट हो, यूपी की हो, कहीं की भी हो, उन सब परीक्षाओं में ये टॉपिक्स पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उन बचे हुए 3 विकास के अभिलक्षणों की।
तो बात करें विकास के छठवें अभिलक्षण की, तो वो है किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। यानी बालक जब किशोर अवस्था में पहुंचता है, यानी ये 12 से 18 के बीच की जो आयु होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो जब वो किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, यानी उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। अब आप देखिए जो 12 साल के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद उनकी आवाज में परिवर्तन आता है, एडम एप्पल ऐसा गला भारी हो जाता है, गला ऐसा बाहर निकलता है, साथ ही साथ उनको दाढ़ी आने लगती है या मूंछ आने लगती है, थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं, ठीक है, ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होता है, और बच्चों के अंदर उस वक्त भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गुस्सा करता है क्योंकि अंदर से बहुत संवेग भावनाएं आ रही हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो भाई वो बच्चा तो संवेगात्मक रूप से उसका परिवर्तन होगा, ठीक है, उसके अंदर भावनाएं बदलेंगी, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। इसी उम्र में बच्चा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना या एक दूसरे से अलग रहना, एक दूसरे के साथ नफरत से रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, इस तरह की कई सारी सामाजिक चीजों को सीखता है और वो क्रियात्मकता भी सीखता है। यानी कि किशोर अवस्था में उसके अंदर क्रियात्मकता की परिवर्तन आएंगे, यानी किशोर अवस्था में जब पहुंचेगा तभी तो बालक देखना मोहल्ले के काम में भी इंटरेस्ट लेता है, गणपति बिठाना हो, गणेश जी या फिर दुर्गा जी नवरात्रि में बिठाना हो, मोहल्ले में भंडारे का कार्यक्रम है तो उसमें सहयोग करना हो, ऐसे काम बालक जो है किशोर अवस्था में आकर ही करता है। छोटे बच्चे थोड़ी करते हैं, है ना, तो किशोर अवस्था में आकर बालक ये सब काम करता है, तो क्रियात्मकता आएगी उसके अंदर, सामाजिक परिवर्तन भी देखने मिलेगा, विकास मिलेगा, और उसका संवेगात्मक यानी कि भावनात्मक विकास भी होता है, उसकी भावनाएं बढ़ती हैं, ठीक है। सातवां है विकास प्रासंगिक होता है। विकास जो होता है वो प्रासंगिक है, यानी कि वो उन चीजों पर निर्भर करता है जो वहां पर पहले से मौजूद होंगी, जैसे कि ऐतिहासिक। उदाहरण के तौर पर आप जान लो, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के कई सारे छात्र अधिकतर यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे परंपरा चली आ रही है, वहां का इतिहास रहा है कि लड़के लोग क्या करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो जो भी नया युवा बनता है, भाई नया नया यंग बनता है, 12वीं पास करता है, कॉलेज में जाता है, तो वो भी सोचता है कि मैं भी यूपीएससी ट्राई करके देखता हूं, फिर वो जी जान से जुड़ जाता है। तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ज्यादा लोग क्रैक भी करेंगे यूपीएससी, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ऐतिहासिक है। परिवेशीय, यानी कि वहां का भाई चाल चलन ही ऐसा है। आप देखो कहीं पर जो कपड़े होते हैं वो वहां के परिवेश पे डिपेंडेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे शुरू से ही लोग जींस पैंट ही पहनते आए हैं, ऐसा शर्ट पैंट ही पहनते आएंगे तो पहनेंगे। कहीं पर लोग धोती कुर्ता पहनते हैं तो उस इलाके में आपको, जैसे साउथ में देखो अधिकतर लोग लुंगी पहनते हुए आपको नजर आ जाएंगे, वहां का परिवेश में है, ठीक है। तो उनमें जो विकास होगा, उनमें जो परिवर्तन होगा वो उनके परिवेश पे भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक, जो समाज में जो चेंजेस हैं, समाज में जो विकास हो रहा है, संस्कृति जैसी वहां की परंपरा जैसे वहां पर कल्चर जैसा है वैसा ही विकास होता है। इस बात को ध्यान रखिए। साउथ में लोग बड़े होकर क्या करते हैं, आपको देखेंगे बड़ी बड़ी मूंछ रखेंगे, ज्यादा दाढ़ी नहीं रखेंगे, मूंछ रखेंगे। लेकिन आप कुछ इलाकों में ऐसे जाएंगे भारत में जहां सब लोग क्लीन शेव रखते हैं, तो बड़े होकर, तो ये जो है वहां के समाज का भाई परिवर्तन है कि बड़े होकर ऐसा काम करना है, बड़े होकर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवेशी, ऐतिहासिक परिवर्तन भी विकास पर निर्भर होता है, ठीक है। आठवां कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर, यानी जो विकास हो रहा है उसमें डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। ऐसा नहीं कि दो लोग हैं तो सेम विकास होगा। भाई आप देखिए पड़ोसी का बच्चा और किसी घर में बच्चा है और पड़ोसी में, तो कंपेयर करता है, भाई पड़ोसी की लड़की की हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी नहीं बढ़ रही है, क्यों नालायक, तुम क्या करते हो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तुम्हारे ऊपर से कोई पैर से चल के जाता है क्या, तुमको कोई लांग कर जाता है क्या, इससे हाइट रुक जाती है, वगैरह वगैरह ना। बच्चे को डांटने लगते हैं, उनका बच्चा कितना होशियार होते जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो नालायक, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जो विकास में अंतर होता है, क्यों? क्योंकि भाई उसके माता पिता के अंदर दूसरे गुण थे तो बच्चे में दूसरे गुण मिले, आपके अंदर दूसरे गुण है तो आपके बच्चे को दूसरे गुण मिले। पड़ोसी का बच्चा इतना लंबा, भाई उसके माता पिता भी तो लंबे हैं, उसके दादाजी तो लंबे थे, तो ये अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, यानी कि माता पिता या पूर्वज के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो गुण जो है बच्चों को मिलते हैं फ्यूचर की जनरेशन को आके, ठीक है। तो वैसा ही होता है, जैसे कि मेरी हाइट मेरे पिताजी से मिलती है ना, मेरी हाइट मेरे पिताजी से मिलती है, मेरे भाई की हाइट, मेरे चाचा जी बहुत लंबे थे, दादाजी बहुत लंबे थे, तो उनकी हाइट उनसे मिलते। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो गुण है ये ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी बच्चों में जो विकास होता है भाई उसमें अंतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन एक ही समय पैदा हुए दो बच्चों का विकास एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होता, उन दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अनुवांशिकी घटक, परिवेशीय प्रभाव भी होता है। पहाड़ों पर रहने वाले अधिकतर लोग की आपको हाइट छोटी दिखेगी, नाटे दिखेंगे। नागालैंड वालों को देख लो, सब ऐसे गोल मुंह होता है, उनका आंखें से छोटी छोटी सी होती हैं। तो विकास जो है ना वो उस परिवेश यानी आसपास के माहौल, वातावरण पर भी निर्भर करता है, वातावरण पर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का अंतर होता है विकास में भी। तो ये हमारे क्या हो गए विकास के विलक्षण। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, विकास प्रासंगिक होता है, और विकासात्मक परिवर्तन की दर में व्यक्तिगत अंतर है, पर्सनली डिफरेंस होता है। किसी और का विकास अलग तरीके से
हो रहा है तो हमारा विकास अलग तरीके से होगा, जरूरी नहीं है कि उसके जैसा ही होगा, बहुत हद तक अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया जो मैंने आपको बताया, ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये क्या हो गया, ये हमारा पहला लेसन हो गया जिसमें हमने बात की विकास के अभिलक्षण की, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर हमने विकास के आयाम की बात की, फिर हमने विकास के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पहचान की, लक्षणों की बात की। ठीक है, कुल 8 लक्षणों के बारे में हमने समझा। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये तीनों टॉपिक समझ गए होंगे। इन तीनों टॉपिक से आपको 2 से 3 सवाल 100% गारंटेड आएंगे ही आएंगे, परीक्षा में आते ही हैं। इसके पहले भी सीटेट में बार बार चुका है, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में तो आपको सारा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे जाइए, वहां सी मोर पे क्लिक करके आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के सभी नोट्स के लिए और सभी क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और सीटेट की प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पर तो वहां पे और भी सीटेट के कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो होगी वीडियो विकास के अभिलक्षणों के ऊपर, पहले इकाई के ऊपर। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम इसके आगे के टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ स्टूडेंट चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पीडीएफ मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी, न्यूज मिलेगी, वीडियो की लिंक मिलेगी, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां लिंक मिलेगा। तो आप हमें कई सारे सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।